बातों में समझाने किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह देख पड़ा नई सुबह एक नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ उम्मीद के साथ आप जहां कहीं हैं, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज सुबह आते ही मैंने अपनी ऑडियंस से एक सवाल किया कि कौन कौन स्कूल जाता है और आपका बैग कितना भारी है। इसलिए कि मुझे लगा कि आज जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही थी और वहां पर अपने बच्चों का जो बैग है वो भी देखते हुए, इतना भारी बैग है और इतना ज्यादा हर बच्चे के कंधे, हर बच्चा, मुझे ना बैग की तरफ ध्यान बाद में गया। ये तो रोजाना का काम है कि स्कूल जाना है, स्कूल आना है। मुझे लगा कि हर बच्चा जो है ना उसकी वॉक को थोड़ा सा ऐसे करके है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके स्कूल जा रहे हैं। मुझे अब अगर मुझे क्यों फील हुआ, अगर आप जाएं न्यूरो लिंग्विस्टिक की जो एक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो उसमें कार्टून्स में भी आपने देखा होगा जब किसी को उदास दिखाते हैं और कार्टून कैरेक्टर कोई भी उदास होता है तो वो यूं हो जाता है एकदम से और वो ऐसे ऐसे करके अपनी बॉडी लैंग्वेज करता है। तो अब मैं देख रही थी कि सारे बच्चे, चलो एक का भारी है, दूसरे का भारी है, कोई तो ऐसा होगा जो जरा सा उसके बारे में जरा, लेकिन बच्चे अमूमन मुझे लग रहा था कि थोड़े डाउन है। और ये एहसास जो है ये पे मेरा दिल दुखा गया है। मुझे लगा कि यार एक तो बस्ते भारी हैं, उसके बारे में कुछ करना चाहिए हमें। स्कूल्स को जरूर ऐसी कोई जगह बनानी चाहिए ना कि आपको पता है अगर कि आज का स्केड्यूल ये है कि आपने ये 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं, तो वो बाकी जो बुक्स हैं वो बच्चों की दिए जाएं, वो वहां से ही बुक्स निकालें, वो वहां से ही रखें, है ना। अनटिल अनलेस के उन्हें घर लेके आने की कोई जरूरत है ऐसी चीज और वो लेकर आए और उसे पढ़ें। ये कुछ चीजों को बड़ी ऑर्गेनाइज करने की और मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखने की भी जरूरत है। कल एक जगह पे मैं थी, रात का वक्त था और बड़ी खामोशी और बड़ा एक डिसेंट सा माहौल, ना कंपोज सा माहौल चल रहा था। जैसे ही बच्चे वहां पर आए तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी चिड़ियां नहीं आ जाती, जिनके आने से एकदम से एक रौनक सी आ जाती है, एक चुलबुलाहट सी आ जाती है, एक महका, एक चहक सी आ जाती है। हर चीज जो है वो एकदम से एक्साइटेड भी हो गई, कलरफुल भी हो गई, मजे की भी हो गई। सो बच्चों को जितना वो जॉयफुल रहें, जितना वो एक्साइटेड रहें, जितना वो खुश रहें, उतना अच्छा है। अगर वो संजीदा हैं, अगर वो चुप चुप हैं, अगर वो गुमसुम हैं, अगर वो खोए खोए हैं, अगर वो थोड़े उदास हैं, दुखी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ कहीं ना कहीं तो हो रही है। फिर उसमें मुझे और एज पेरेंट्स आप लोगों को और फिर स्कूल के रोल आ जाते हैं। सो हमें करना ये है कि हम अपने बच्चों को ना बाजुकात, आजकल चूंकि स्कूल जा रहे होंगे सारे, मैं एक रिक्वेस्ट करते हुए शुरू करना चाहूंगी आज का प्रोग्राम। इतना नहीं पुश करना बच्चों को ग्रेड्स के लिए, स्टडी के लिए, कि वो बिल्कुल ही उन्हें लगे कि बस जिंदगी जो है ना वो बेकार है अगर उनके नंबर नहीं आए, और अगर उन्होंने अच्छे से नंबर नहीं लिए तो इसका मतलब है कि उनके अंदर तो कोई एबिलिटी है नहीं। हर एक के अंदर एक अलग तरह की क्वालिटी, हर एक के अंदर एक अलग तरह की काबिलियत, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने एक अलग सी सलाहियत जो है छुपाई हुई है। आपके अंदर कोई और होगी, आप में से किसी के अंदर कोई और होगी, मेरे अंदर कोई और होगी। तो अगर हम सब एक ही बाटा, एक ही शू फैक्ट्री में चले जाएंगे ना, तो फिर वहां पे क्या होगा कि सब एक जैसे बनना की कोशिश में हम सब खो देंगे कि यार हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आज के मेहमान की तरफ आती हूँ, आज के प्रोग्राम की तरफ आती हूँ। आज की मेरी जो मेहमान है उन्होंने 20 साल की उम्र से गाना शुरू किया था, खूबसूरत गाने गाए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पे बुलाऊं, एक नजर हम इस तस्वीरी पैकेज पे डालेंगे। वैसे कौन कौन पठान है, पश्तून है, उन्हें आती है पश्तो जुबान, नहीं समझ में आती तो इसका मतलब है किसी को इसमें से कौन सा कोई एक लफ्ज, कोई जुमला, कोई बात जो आपको याद रही हो। जुगुल पांडा ने भी गाना सुनाया, कुछ याद है? अरे नहीं तो कुछ भी, हबीबी या नूरुल लाइन, वो क्योंकि अरबी में था तो समझ नहीं आ गया। ये अरबी का था और इसमें फारसी भी मिक्स है, और साथ में पश्तो भी है। और इसमें क्या कह रही हैं आप, इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली एक मैशअप सा है पश्तो का, जिसमें हमने थोड़ा सा अरबी और क्या कहते हैं फारसी मिक्स किया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन अगर इसकी करें, राशि खुमारा यम बेकरारा, पश्तो में वो क्योंकि शायरी है तो थोड़ा सा वो मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है। मीनिंग चेंज नहीं होती लेकिन वो तशरीह हो जाती है। हाँ। तो थोड़ी सी तशरीह कर देना, तो समझ आ रही कि किस किस्म की फीलिंग्स आप इसमें एक्सप्रेस कर रही हैं। वैसे एक बात है कि ऑडियंस को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे, सख्त एंजॉय कर रहे थे, इसलिए कि म्यूजिक, आपकी आवाज और आपकी प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत
अंदाज में आप उसको परफॉर्म कर रही थी ना कि वो उसके साथ हर कोई उसको एंजॉय कर रहा जी था। बिल्कुल। तो इसकी ट्रांसलेशन नहीं बतानी, इसका मतलब तर्जुमा। मतलब तो ये इसका राशा खुमारा यम बेकरारा, बेकरार हूँ और मेरी आंखों का जो खुमार है वो नहीं है, तो मेरी आंखों में खुमार आ जाए। अब इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज नहीं ऐसे ही हाँ, लेकिन तो इसका यही मतलब है। जो लाइन है ना, या हबीबी हबीबी या नूर लाइन, तो मैं कई दफा अपनी ऑडियंस को भी बता चुकी हूँ, अपने व्यूअर्स को भी, कि ये एक रिसर्च है कि, और रिसर्च ये है कि जब आप किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जिससे आप प्यार करते हैं जी, तो वाकई उसको देखने से आपके अंदर सेरोटोनिन जो है वो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है जी, और वो खुशी जो है वो फिर आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करती है, आपके चेहरे पर भी। बोलिए ना, किसी को देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, तो वाकई किसी को देखने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। हाँ, तो गुलपांडरा वेलकम, थैंक यू सो मच। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं? काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। काफी टाइम बाद, हाँ 2-3 साल बाद मिल रहे हैं। 2-3 साल से आप ज्यादा। माशाल्लाह वैसी के वैसी एवरग्रीन। अरे लेकिन आप भी तो वैसी की वैसी। मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ स्क्रीन पे। लग रही है लेकिन आप है नहीं। हाँ, हाँ लगती कॉन्शियस है, हूँ स्क्रीन कॉन्शियस है बहुत ज्यादा। अभी मैं स्क्रीन पे देख रही थी परफॉर्मेंस के दौरान, तो मुझे बहुत अपना आप चेंज लगा, मोटा। अच्छा yes। तो आपको मोटा होना पसंद नहीं है? नहीं, हाँ, तो उसके लिए मैं क्या इतनी हूँ नहीं, आपने भी बोला, लेकिन स्क्रीन पे लगती है? लिखती हूँ। लोग कहते हैं हाँ, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि अच्छा। स्क्रीन पे आप काफी जो है वो हेल्दी लगती है, लेकिन खूबसूरत लगती थोड़ी है। सी। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि आप हेल्दी लगती हैं? नहीं, मुझे भी कई लोग कहते हैं आप स्क्रीन पे तो यूं लगती हैं, वो लगती हैं। हाँ तो फर्क तो, हाँ फर्क ये पड़ता है कि लोग समझते हैं कि जितने मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे आप तो स्क्रीन पे इतनी हेल्दी और इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं। आई मीन एजेड लगती है। और रेल में, और फिर अभी तो थोड़ा सा मेकअप हुआ है, लेकिन विदाउट मेकअप फिर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ता है। आपको अपना मेकअप के साथ अच्छा लगता है कि बगैर मेकअप? मुझे अपना आप ना तो बगैर मेकअप के अच्छा लगता है, ना मेकअप के साथ। थोड़ा लाइट सा अगर हो तो हाँ ठीक है, बेसिक जो चीजें हो ना वो हो, थोड़ा बेस हो, स्कार्स वगैरह, डार्क सर्कल्स वो हाइड हो जाए तो बाकी ठीक है, बाकी ठीक कवर है। है। अच्छा जी, आज हम मिल रहे हैं गुलपांडरा से और अपनी इस खूबसूरत सी आर्टिस्ट का म्यूजिकल जर्नी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। इनको कौन नहीं जानता, आपने अभी जो गाना सुना था जब हम इनको वेलकम कर रहे थे, तो कोक स्टूडियो सीजन 8 का ये गाना जो बहुत बड़ा एक हिट और जो सब लोगों को बहुत पसंद है। इसके अलावा बेशुमार गाने 20 साल की उम्र से गुलपांडरा ने गाना शुरू किया है। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी गपशप और आज बहुत सारी फन एक्टिविटीज गुलपांडरा के साथ, और इनसे कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो भी हमने शेयर करने, इनके कुछ सीक्रेट्स भी हमने आपके साथ शेयर करने हैं इनफैक्ट। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं। स्कूल में तो नहीं, लेकिन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अक्सर गाती थी। क्लासरूम में बैठ के, या फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर कॉलेज टूर पे जाते टाइम, तो या उस टाइम मैं गाती थी। लेकिन फिर प्रॉपर मैंने सीखा भी नहीं है ऐसा कि मैंने क्लासेस ली हैं, या फिर हमारे कोई फैमिली में कोई ऐसा फैमिली से तो नहीं था कोई हमारा गाने वाला या गाने मिली थी, क्योंकि अगर फैमिली में कोई और हो नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल बन जाता है। हाँ काफी टफ तो था, लेकिन बस क्या करें, शौक था और ये था कि मना लिया फिर। अच्छा, कैसे और मेरी जो सिस्टर थी, हाँ, अभी मेरे साथ भी है, उसने काफी मुझे पुश किया। और मैं उनको बुला सकती हूँ थोड़ी देर बाद शो में, अगर वो आना चाहे? कैमरे में ना आना चाहे। सिस्टरहुड जो है वो थोड़ा सा वीड लाइक टू हाँ, लेकिन वो शायद ना आना चाहे, कैमरे में नहीं ना आना चाहे। अच्छा, ये मतलब आप आ सकती हो, वो नहीं, वो आना नहीं चाहती, वो उसका शौक भी नहीं है कि वो कैमरे पे आए या। अच्छा, कैमरे पे आने का शौक था? कैमरे में मुझे तो बहुत था। हाँ, मुझे तो फेमस होने का और कैमरे में आने का बहुत शौक था। इसीलिए तो फैमिली की परमिशन, विदाउट परमिशन मैंने किया। फिर बाद में उनको पता चला कि मेरा जब सॉन्ग रिलीज हुआ, तो बाद में उनको पता चला, तो फिर उसके बाद काफ़ी हर्डल्स आई। लेकिन फिर ये है कि मेरी सिस्टर मेरे साथ थी और मेरा भी शौक था काफ़ी, और मेरा जो गाना था वो काफ़ी पसंद किया हाँ लोगों ने। हर्डल जो है उसको कैसे अबूल किया? इसलिए कि सबसे मुश्किल ना मरहला औरत के लिए वो यही होता है कि उसने जो इसको एक रेजिस्टेंस आती है ना, नहीं करना, हमारी इज्जत का सवाल है। बिल्कुल, देखिए लाइफ में रिस्क तो लेना होता है ना। हाँ, तो आप ऐसे समझ रहे कि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया लाइफ में, या तो आर या पार, या तो हो जाएगा या आ जाऊंगी, या कुछ बन जाऊंगी, या फिर नहीं बनूंगी। और ऐसा ही हुआ। जब मेरा गाना रिलीज हुआ, तो जब मेरा सॉन्ग आया, तो उसके बाद जब मेरी फैमिली को पता चला,
तो कैसे पता चला था फैमिली को? उन्होंने गाना सुना? गाना भी सुना था टीवी पे उस टाइम, एक सीडी का जो चैनल चलता था उस पे आया था मेरा अच्छा, सॉन्ग, तो वो हर घर में चलता था। हाँ। हर घर में वो लगा होता था और बच्चे बच्चे देखते थे ना उस टाइम। तो अच्छा, वैसे ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था आपने? बहुत बड़ा, मतलब अगर वो कोई रिएक्शन हो जाता उस वक्त, तो उसके लिए रिएक्शंस तैयार बहुत थी? बड़े बड़े हुए, लेकिन अब मैं कैमरे पे बताना भी नहीं चाहती, सच बहुत पर्सनल बातें भी होती है फैमिलीज की। हाँ, तो लेकिन हाँ, काफी हर्डल्स, काफी मेरी hurdles। अम्मी बिल्कुल नहीं मान रही थी, वो दीन की तरफ थोड़ी ज़्यादा राग़िब है, और मेरे बाबा वो भी, लेकिन फिर मेरे बाबा और मेरी सिस्टर ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस तरह से फाइनली यू बिकेम गुल पांडड़ा। जी बिल्कुल। गुल नाम कहाँ से है? असल नाम है? नहीं, मेरा असल नाम, एक्चुअल नाम गुलपाड़ा नहीं है। ये जब मैं आई शोबिज़ में, तो उसके बाद मुझे मिला। उसके बाद आपका नाम ये रखा गया। तो अब आपको अपना असल नाम बताना पसंद करोगी? नहीं, असल नाम नहीं बताना। अच्छा, तो गुल पांडड़ा अच्छा लगता है या रियल नाम अच्छा? नहीं, मुझे गुलपाड़ा अच्छा लगता गुल पांडड़ा अच्छा? Yes। गुल पांडड़ा, है। नहीं, गुलपाड़ा। गुलपाड़ा, ओके। इसका मतलब क्या है? गुलपाड़ा का मतलब है फूल की पत्ती। गुल का मतलब है फूल और पाड़ा का मतलब है पत्ती। ठीक है जी। तो फूल की पत्ती, फूल की पत्ती को कहते हैं, वाह, बरसों वाह, का वाह। लफ्ज़ है। फूल की पत्ती, वाह क्या नाम है यार। इसमें मुझे एक शेर याद आ गया, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। वाह। तो फूल की पत्ती जो है ये देखने में नाजुक होती है, मगर वो बहुत मजबूत भी होती है, बड़ी खूबसूरत भी होती है। सही। आपको अपनी तारीफ कैसे लगती है? कितने लोग आके कहते हैं ओ गुलपाना आप तो बहुत खूबसूरत हो? बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बहुत खूबसूरत हो आप, और कितनी होना होता है? अच्छा लगता है तारीफ। वैसे सब खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, लड़कियाँ, और अच्छा लगता है। आप क्या कहती हैं, अच्छा लगता है बुरा लगता है अपनी तारीफ सुनना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है। इसलिए कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो ऑब्वियसली हर इंसान को अच्छा लगता है। शाय हो, कॉन्फिडेंट हो, या मैं शाय हूँ। शाय हो? मैं शाय हूँ, कॉन्फिडेंट। पहले तो बहुत शाय थी, लेकिन अब मीडिया से रिलेटेड हूँ और काफ़ी कॉन्सर्ट्स में और प्रोग्राम्स में फेस करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत डेवलप हो गया। अच्छा, थोड़ा बहुत थोड़ा develop हो बहुत। गया। लेकिन आप इतना अच्छा स्टेज परफॉर्म करती हो, जब गाने यूज्ड करती टू, हो, इससे क्या? यूज्ड टू हो गई। हाँ, आई मीन यूज्ड टू। पहली दफा जब आप आई थी कैमरे हाँ। के सामने, उसमें और आज के दिन में क्या फर्क नजर आता है गुलपाना में? पहली बार जब आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता चला कहाँ देखना है, कौन से कैमरे को फॉलो करना है, मुझे बिल्कुल नहीं। मैंने पाँव भी टेढ़ा करके रखा था, फिर जब वो मेरा स्क्रीन टेस्ट आया था, मैंने जब देखा था तो मेरा पाँव टेढ़ा था। हाँ। मतलब एक पाँव यूँ जा रहा था, एक यूँ जा रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं था कैमरा फेस करना। तो काफ़ी डिफरेंस आया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। बहुत फर्क पड़ता है। गुलपाना, जब मेरा ऑडिशन हुआ था ना, जी जी, तो अब ऑडिशंस, अब तो ना अब इजी ऑडिशंस होते हैं, लेकिन ऑडिशंस बहुत सख्त हुआ करते थे। आपकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, अदायगी, हर एक चीज़ देखी जाती थी। एक छोटा सा कमरा था, स्टूडियो था, और उसमें उन्होंने कैमरा ऑन था और कैमरामैन भी बाहर चला गया और आवाज़ आई एक स्टैंड बाय। अब मुझे क्या पता कि स्टैंड बाय का मतलब क्या है? मैंने थोड़ा पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, स्टैंड बाय का मतलब होता है कि एक्टिंग करनी थी। एक्टिंग? मैं ये होस्टिंग के लिए। अच्छा, होस्टिंग। मैंने स्टार्ट तो होस्टिंग से किया था। अच्छा। ऐसी भी गुफियां होती हैं जब आप शुरू करते हैं, तो कोई ऐसा हुआ आपके साथ जब शुरू कर रही थी आप? मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तब मुझसे गाया नहीं जा रहा था, क्योंकि लोग बैठे थे वहाँ पे, उस्ताद था, कंपोज़र था और हमारे स्टूडियो के लोग थे। और मैं जब खड़ी हुई तो एक तो फर्स्ट टाइम था, ऑडिशन भी देना था, और वो कंपोज़र भी हमारा ऐसे था कि बहुत सख्त मिजाज था, तो उसने मुझे कहा कि आप नहीं गा सकती। मैंने कहा अच्छा, मैं कैसे नहीं गा सकती, क्योंकि उसको शायद उसका अपना माइंड सेट था कि उसको क्या लगा, लेकिन वो मेरे साथ हुआ था कि
उसने मुझे बोला था कि आप नहीं गा सकते, और उसी ने मेरे अंदर इतना करेज पैदा किया उसकी बात में? नेगेटिव बात में, हाँ। अच्छा। कि उसने कहा कि आप नहीं गा सकती, तो फिर मैंने उसी का गाना जो है उसके स्टूडियो में कहीं और रिकॉर्ड किया, फिर उसको भी सुनाया, तो फिर उसने काफी अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो इसका मतलब है चैलेंज लेने वाली लड़की है Yes, गुलपाना। हाँ, मैं चैलेंज ले लेती हूँ। अगर कोई आपको मतलब तंग करे तो फिर आप कोई आगे मुझे से- जब तंग करता है तो मैं ले लेती हूँ चैलेंज। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन, दैट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन। अच्छा जी, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद ऑब्वियसली आज हम इतनी हसीन, अपनी इतनी टैलेंटेड, और अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि केपीके की इस वक्त ख्वातीन में सबसे मशहूर जो सिंगर है उनसे मिल रहे हैं, और इनके बहुत से खूबसूरत गाने जो उर्दू में भी इन्होंने गाए हुए हैं, उसके साथ साथ आज हमने आपको पूरा ना डिस्कवर करना है, तो आपने हमें इजाजत देनी है, जिसमें एक डिस्कवरी तो पॉलिटिक्स से इतना लगाव नहीं है, इतना मुझे इसीलिए हमने कहा कि उन जैसे और सियासत तक नहीं आ रहे, हम क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेट टू क्रिकेटर। क्रिकेट टू क्रिकेट। अच्छा, फिर आप उनको भी ले फिर जाना। तो डेफिनेटली इमरान खान। अच्छा। अगर क्रिकेटर cricketer की हद तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिंदगी में आइडियल है कुछ बांधे हुए, कुछ ख्वाब हैं गुलपाना के भी? ख्वाब तो हर किसी के होते हैं। क्या क्या मेरे ख्वाब तो है? मेरे ख्वाब भी। नंबर 1 क्या है? ख्वाब अच्छा नंबर- गर्ल्स, अब अगर या तो जो बातें आप आपस में कर रही हैं वो हमारे साथ भी करें, या फिर चुप करके हमारी बातें या सुनें। इनको हमारी आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं, इनको आपकी आवाज बहुत अच्छी से जा रही है। अभी आ फिलहाल रही है? टॉपिक उनका फेवरेट छिड़ गया था, वो उस पे आपस में तबादला ख्याल बहुत तेजी से कर रहे अच्छा, हैं। हाँ, ये कैसा, मैंने बताया नहीं, ये तो ऐसे कैसा टॉपिक है कि औरतों को तो बस मौका मिलना चाहिए, तो वापस में वो हमें बताएं ना बताएं, एक दूसरे को जरूर बता रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा गुलपाना, ख्वाबों की अगर एक लिस्टिंग है जी। तो उसमें ख्वाब नंबर 1 क्या है? ख्वाब तो ऐसे सब लोगों के होते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती ज्यादा ख्वाबों पर, ना मैं इतना ज्यादा प्लान करती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं प्लान भी इतना, यानी इतनी लंबी प्लानिंग या फिर इतनी ख्वाब सजाना, और फिर क्योंकि जब ख्वाब बंदा सजा लेता है और फिर जब वो आगे वो पूरे नहीं होते या फिर वो आगे टूट जाते हैं तो फिर बुरा लगता है, इंसान हर्ट होता है। और प्लानिंग ये है कि प्लानिंग भी मैं नहीं करती, बस इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करती, बस हाँ अगर एक मंथ, 1 महीना 2 महीना का प्लानिंग हो गया तो ठीक, सालों साल में प्लानिंग नहीं करती। ठीक है गुलपाना, लेकिन आपको एक बात पता है, जी। ख्वाबों के टूटने का पता उसे ही होता है जिसके टूट चुके हो, जिसके ना टूटे हो उसको पता ही नहीं होता कि ख्वाब टूटते भी हैं। पता है, वो ड्रीमर होता है, वो कहता है यार नहीं मैं तो दुनिया बदल दूंगा, मैं नहीं तो टूट सकते, ये मेरे कर ख्वाब तो दूंगा, पूरे होंगे। हाँ ये तो मैं, ये लोग पागल हैं, इनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मैं तो सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं तो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर टाइम बताता है उसे कि बेटे हाँ। तुम भी वहीं पे खड़े हो। अच्छा, मैं इसको खोलना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल। दिस इज योर ब्यूटी सीक्रेट? हाँ, इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं इतना मेकअप तो ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, अभी मैंने जो किया वो कैमरे के लिए मैंने किया है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। आपको जरूरत भी नहीं है ना इतना ज्यादा मेकअप। हाँ, थोड़ा बहुत कंसील हो गया और लिप ग्लॉस। निकाल के आप हमें चीजें बताएं, जो लोग जरूर, मैं गुलपाना आपको की बताती तरह हूँ। हसीन दिखना चाहते हैं तो उनकी जो मेकअप अपीयरेंस और टिप है वो आपके साथ तो शेयर करने लगी हैं। हाँ, टिप्स तो नहीं, लेकिन मैं मेकअप जो मेरा बेसिक जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ। बिल्कुल, थैंक ठीक यू है? सो मच। Yes. ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेस से। हाँ, बेस। कि गुलपाना जो है बेस कौन सी लगाती हैं? वैसे कोई अपने वो जो है बंदा अपनी लुक आफ्टर के लिए कोई खास चीजें भी इस्तेमाल करता है, तो कोई ब्यूटी सीक्रेट भी है कुछ खाने पीने जो में, लगाने में? खाने पीने में, तो खाने पीने में ये होता है कि मैं पानी ज्यादा पीती हूँ और मैं ठंडा पानी नहीं पीती। वो तो गले के लिए भी ठीक नहीं होता, और दूसरा वो स्टमक के लिए भी ठीक नहीं होता, और स्किन के लिए भी ठीक नहीं होता। ठीक है। तो मैं वार्म वाटर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और ब्यूटी टिप तो नहीं ऐसा, लेकिन हाँ मैं सुबह निहार मुंह जब उठती हूँ तो मैं हनी विद वार्म वाटर पीती हूँ। हाँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मेरे स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो उसके लिए ये जरूरी। सबसे अच्छा है। और आपको पता है ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। कि सुबह सुबह उठ के निहार मुंह नीम गर्म निहार पानी मुंह, में नीम गर्म पानी में शहद डाल के शहद। पीना, ये सुन्नत है। तो ऑब्वियसली तिब्बे नबी जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बातें उनमें तो बड़ी हिकमत है। जी बिल्कुल। इससे बड़ी क्या बात है? हाँ, तो ये है। और वॉक, मैं जिम वगैरह तो नहीं जाती इतना, बस मैं वॉक कर लेती हूँ हाफ आवर। ठीक है। हाँ, बस ये। और ऐसा कुछ भी नहीं। ऑयली ज्यादा नहीं खाती, वो मैं अपने लिए नहीं खाती क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो हाँ मेरा स्किन, मेरा जो टी जोन है ऑयली है, तो इसलिए। बिल्कुल तो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूँ।
हाँ, तो मैं सबसे पहले जो है ये एक क्रेलॉन का एक प्रोफेशनल मेकअप है जो मैं बेस लगाने से पहले यूज करती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इधर यहाँ रखो। पे रखती जाएगी। ओके। हाँ। सो ये एक प्रोफेशनल मेकअप है जो बेस लगाने से पहले यूज करती हैं। हाँ, ये और एक उसके तरह से बाद प्राइमर है। हाँ, उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये ग्लो बूस्टर है डियोर का। हाँ, हाँ, तो ये सीरम है। ठीक है, तो मैं इसके बाद ये थोड़ा सा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा चेहरे पे। हाँ, ठीक है, चेहरे पे। फिर थोड़ा सा ये लगा लेती हैं जी। ये डियोर का मैंने लिया था दुबई से। अच्छा, बेस मैं जो है वो लगाती हूँ, इसका ढक्कन भी नहीं है लेकिन चले लेट मी शेयर। सिफोरा का है मेरे पास बेस, ये वाला। मैं अब मेरे स्किन टोन के मुताबिक ही है, मैं थोड़ा सा लाइटर शेड यूज करती हूँ, मुझे सूट करता है, मुझे ज्यादा डार्क सूट नहीं करता। तो ये बेस हाँ, हो गया? ऑयल फ्री है ये। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो वही ऑयल है, फ्री ठीक है। बेस है ये। तो ये बेस लग जाती है जी थर्ड स्टेज पे। उसके बाद ये है सिफोरा का मेरे पास कंसीलर है जो मैं बेस के बाद थोड़ा सा डार्क सर्कल्स को या फिर आंखों के नीचे लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा कवर हो जाए। कवर हो जाए। बिल्कुल सिफोरा सही। का ये मेरे पास है। उसके बाद ये कंसीलर आ गया, हाँ। बेस के बाद कंसीलर आ गया। हाँ, फिर उसके बाद मेरे पास पाउडर है, ये मैबलिन का है, ठीक है, फिट मी। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रश के जरिए ठीक है, हाँ, हल्का brush सा पे- डस्ट ऑफ कर लेते हैं। डस्ट ऑफ मैं कर लेती हूँ। ये मेरे पास ब्रश है, इसके साथ ये है नेकेड का। ठीक है, हाँ, तो फिट मी और फिर ब्रश यूज कर लिया। बिल्कुल सही। सो ये एक अच्छा, powder मेरे हो पास गया। जब मैं बेस यूज नहीं करती तो फिर मैं यूज करती हूँ, अगर मैं यूजुअली घर में हूँ या फिर मैं हूँ कहीं मैं शॉपिंग पे जाऊँ या फिर कोई घर में मेहमान आते हैं तो फिर मैं ये बीबी क्रीम यूज करती हूँ, जो आजकल मेरे ख्याल में सब लड़कियां यूज करती हैं। अच्छा, वेरी आप यूज गुड। करती हैं? मैं आम जिंदगी में निकलूं तो कुछ भी यूज नहीं करती, और यहाँ पर जब आऊँ तो ये जो मेकअप किया हुआ है वैसे ऐसे एक करती बात है कि आम लाइफ में लोग हमसे बहुत ज्यादा जो है वो तवक्कुआत होते हैं, हूँ। बहुत तवक्कुआत होती है। और जब फिर थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है तो उसके लिए मैं मैं ये उन तवक्कुआत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। आप मुझे नहीं लगता करते है, हैं? हाँ, मुझे लगता है कि फिर जो उसके पीछे जो बातें होती है कि करते रहे। हाँ, वो तो देखने में तो इतनी- हाँ, ऐसी वो तो है, ऐसी है। हाँ, वो टीवी पे तो बड़ी खूबसूरत लगती ये है। बात कई है। लोग मुझे देख के आम जिंदगी में कहते हैं, अरे आप, तो मैं कहती हूँ हाँ। फिर आप जब मार्केट में फिर रहे हैं, जी, अब आप तैयार होके क्यों जाएंगे मार्केट? मुझे बताओ, जाना चाहिए। मुझे तो वहाँ पे जो खवातीन वैसे भी तैयार होके फिर रही होती हैं, शॉपिंग मैं के लिए उनको तो भी- हाँ, यूजुअली मैं भी नहीं करती। हाँ, फिर नकाब करके चली गई। अच्छा, आप नकाब मैं करती हैं? नकाब करके चलती हूँ। और आम जिंदगी में मतलब अगर आना जाना हो तो आप कवर कर लेती हैं? आम जिंदगी में अगर मैं शॉपिंग पे जाऊँ तो मैं कवर कर लेती हूँ फेस को। हाँ, तो कवर किए हुए आप कैसी लगती होंगी वैसे ना? खूबसूरत लगती होंगी। कवर करके मेरे ख्याल में अच्छा ही लगता है हाँ, इंसान। हर कवर इंसान, औरत की ग्रेस निकलती है, खूबसूरत बिल्कुल। लगती है। कैसे कवर करती हैं? चादर लेती हैं ऐसे बड़ी सी, या मैं प्रॉपर अबाया कोई पहन हिजाब? लेती हूँ, अबाया कर लेती हूँ, और ऊपर मैं अपना चादर हिजाब सा, और फिर उसके ऊपर मैं अपना वो जो मेरा Glasses है। नकाब होता है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल। ग्लासेस भी नहीं, जिसमें मैं फुल सिर्फ नकाब आंखें नजर आती करके, हैं। क्योंकि मैं पेशावर रहती हूँ तो वहाँ पे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर है। कोई अगर पहचान ले तो फिर अरे कभी किसी ने उसके अंदर से भी पहचान लिया होता है? होता है, लेकिन वो शक के बेस पे होता है कि वो तो नहीं है, हाँ। घुरपाड़ा तो नहीं है। हाँ। तो वो इस तरह मुझे मतलब क्या नहीं सही, मुझको अपने आप अपने साथ लगे होते हैं। ठीक है। Yes. तो ये बीबी क्रीम है रिमल का, ठीक है। ये मैं यूज कर लेती हूँ तो समटाइम। ये आम जिंदगी की एक नेचुरल, उसके लिए जो है वो ये बीबी क्रीम यूज हो जाती है। और फिर उसके बाद ये है लैश सेंसेशनल ठीक है, मस्कारा, ठीक है, ये है मैबलिन का। ठीक है। सो ये मस्कारा लग जाता है जी। और उसके बाद उसके बाद ये है वाइप्रा का, एक ब्रांड है वाइप्रा का, इसके जो शेड्स है, इसका ब्लश ऑन बहुत अच्छा है, और ये पोलैंड का ब्रांड है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपने लोग लिया use कहाँ करें। से है? ये मैंने बाहर उधर से से ही लिया लिया। होगा? नहीं नहीं, ये मैंने इधर पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से लिया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये जी वाइप्रा का इन्होंने ब्लश ऑन जो है, इसमें मैंने कुछ चीजें दुबई से ली है और ये मैंने इधर से ली बिल्कुल पाकिस्तान सही। सो ये लग गया। और लिपस्टिक वाइप्रा की, ठीक है। ये हो जाती है। ये हमेशा एक ही लिपस्टिक होती है? नहीं, मेरे पास है, मेरा अलग वो था, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा? बड़ा सा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन उस समय बेसिक जो मेरी चीजें मैं वो उससे उठा के लाई। ठीक है। लेकिन लिपस्टिक्स मेरे पास है काफी, और ये मेरे पास है लिप ग्लॉस है, ये भी मैंने दुबई से लिया था।
जीवेंचे का। ठीक है, जीवेंचे का ये मेरा लिप ग्लॉस है। ठीक है, तो आप ये लगा लेते हाँ हैं। मैं ये लगा लेती हूँ और वो लिप लाइनर बस। बस ठीक है। और ये क्या? किट है कि कितने पैसों की होगी? जो खातून ये बनाना चाहे तो कितना खर्चा उन्हें करना पड़ेगा? ये छोटी सी एक किट जो कि एवरीडे और ठीक मेकअप हो जाएंगे इससे। जी बिल्कुल। हो लिपस्टिक सकता 2-3-4 ऐड करनी पड़ेंगी, बाकी सब हर चीज जो बाकी है वो सब इसमें मुकम्मल चीज़ है। है। हाँ, कितने की होगी है। तकरीबन? ये अभी मैं ये होगी कोई 40-50 हजार रुपए की नहीं, इतनी भी नहीं होगी। होगी यार। 30 की तो होगी। 30 की होगी डेफिनेटली। 30 से ज्यादा 30 की होगी। की शायद आपका अंदाजा ठीक हो। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक हाँ, है। आपका अंदाजा ठीक इसलिए है। कि हम लोग तो हर रोज यही काम कर रहे हैं। आपको कितनी पता शॉपिंग करते हैं? हाँ। आपको पता भी होगा हाँ। मेकअप की चीजों का और ब्रांड्स का। तो ये पता होगा। 40-1 हजार रुपए की चीजें हैं जो कि इस वक्त गुलपाना ने आपके साथ शेयर की, बट स्टिल बहुत सिंपल और आपने बड़े खुले दिल से शेयर की। थैंक यू वेरी जी, मच। वेलकम। लोग यूजुअली अपना सीक्रेट नहीं शेयर करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है यार अगर हमने बता दिया तो फिर हमारा तो वो सीक्रेट शेयर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आजकल सभी ये यूज कर रही हैं। हाँ, इसमें छुपाने की मेरे ख्याल में कोई बात है नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि आप तबीयतन सादा भी हो, मतलब कोई बहुत वो चालाक तेज नहीं लोग नहीं होते नहीं हैं। मैं नहीं हूँ। जो भी मुझसे मिलता है, जितनी मैं मीडिया की बात कर लेती हूँ, जितनी मॉर्निंग शोज में मैं गई हूँ, जितने मैं टीवी प्रोग्राम्स में गई हूँ, तो जहाँ भी जो भी होस्ट होती थी, सब ने यही बोला है कि आप सिंपल हो, आप सीधी हो, आप इनोसेंट हो। हाँ, जो क्योंकि खूबसूरती है ये रिफ्लेक्ट करती है इंसान के चेहरे पर, क्योंकि जो इंसान सोचता है, जो कि चेहरा दिल का आईना होता है। आईना होता है। सो जो इंसान दिल में सोचता है, महसूस इस दिल में दूसरे के लिए नफरत, कीना, कुदूरत चीजें भरी हुई है ना, उसके चेहरे पर भी। इंस्पिरेशन मेरी जो है बहुत ज़्यादा, जिसमें पाकिस्तानी भी है और जिसमें इंडियन भी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। हाँ, तो मेरी जो इंस्पिरेशंस हैं बहुत है। इसमें मैडम नूरजहां, उनके मैंने बहुत सारे गाने और पंजाबी भी मैंने सुने हैं। कभी कभी मैं उनको प्ले करके उनके साथ ही गाती हूँ, रिहर्सल करती हूँ। अच्छा। मेरा सच उस्ताद है नहीं, लेकिन मैं जब गाती हूँ, जब प्रैक्टिस करती हूँ, तो उनके गाने प्ले करके उनके साथ मैं गाती रहती हूँ। और इस तरह मेरे जो पुराने जो गुजर चुके, उसमें जो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, अरे वाह, वो बहुत, उनको मैंने बहुत सुना है। उनकी गज़लें रंजिशे ही सही, और उसका एक बहुत अच्छा गज़ल है कि मेरे माइंड से ही चला गया वो। और उसके अलावा मुझे राहत फतेह अली खान। अच्छा, मैं समझ रही थी कोई नाजिया हसन का नाम लेंगी तो मैं भी आने मैं उस पे अच्छा, आ रही थी। मैं एक उसी लंबी लिस्ट है। हाँ, लंबी लिस्ट है। अच्छा, very good। अभी वो तो मैडम, और वो तो मेहदी हसन साहब जी, वो तो पुरानी कैटेगरी में। अब नई कैटेगरी में जो है वो राहत फतेह अली खान है, नाजिया हसन है, और इसके अलावा आतिफ असलम है। वो मुझे काफी उनके साथ गाना। अच्छा, मेल सिंगर्स में से आपने हसन जहांगीर साहब के साथ हसन जहांगीर साहब के लेकिन साथ। मेल सिंगर्स में से किसके साथ गाना जो है वो आपकी एक ड्रीम या विश लिस्ट में है कि यार इसके साथ मैं करूं? आतिफ के साथ मेरा विश था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन आतिफ के साथ मेरा और भी गाने का दिल है। आतिफ के कि मैं उसके साथ गाऊं। वो भी कोक स्टूडियो में आपने गाया था? वो कोक स्टूडियो में गाया था। और वो भी अगेन अच्छा हिट गाना। बहुत, वो तो बहुत ही हिट था। वो सॉन्ग तो बहुत ही हिट था। ठीक है, लेकिन वो हम सुनेंगे आपसे आज शो में। या जरूर, क्यों अच्छा, नहीं। लेकिन उसके अलावा और कौन से ऐसे सिंगर? उसके अलावा मुझे राहत फतेह अली खान के साथ गाने का, और आरिफ लाहौर के साथ मुझे पंजाबी में सॉन्ग करने का बहुत मेरा विश है। लो जी, नहीं ये शौक तो पूरा होना चाहिए। नहीं, और कोई हो ना हो, आरिफ लोहार साहब के साथ तो जरूर पूरा हाँ, होना उनके साथ मेरी पर्सनल विश है कि मैं उनके पंजाब साथ। के एक शहजादे हैं, किंग है, folk बिल्कुल। गीतों के किंग हैं। और आपको पता है हमारे जो नईम है, इनके कजन है, शो के जो प्रोड्यूसर शो के जो प्रोड्यूसर हैं, इसलिए मैं बार बार उसका नाम लेके बस कह फिर रही हूँ। इन्होंने उनसे बोलना है कि मेरे साथ जरूर गाएंगे। आपके साथ जरूर गाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा गुलपाना, थोड़ा सा फील लाइक होम, घर में क्या क्या करती हैं? मैं जब घर में होती हूँ, मैं बहुत कम टाइम घर में होती हूँ। जब होती हूँ तो मैं ज्यादातर सोती हूँ। और कोई हंसा? हाँ, तो मैं सोती हूँ ज्यादातर, और घर के काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती। नहीं बिल्कुल वाकई? भी नहीं करती। अच्छा। हाँ, और घर में ज्यादातर आराम करती हूँ, सोती हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स या सिस्टर के साथ होती हूँ। होती हूँ, लेकिन आज आपने काम करना है।
हमने आपको किचन में लेके जाना है, आइए। जरूर, हमने देखना है क्यों कि नहीं, आपके साथ गुलपांडा जरूर करेंगे। इतनी खूबसूरत गाती तो है, आइए। लेकिन अगर गुलपांडा के हाथ का खाना खाना पड़े तो क्या होगा? वो शायद फिर भूखा ही घर चला अच्छा, भूखा ही जाए, घर लेकिन चला- खैर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो मैं क्या बना ही चीज सकती हूँ। बनाना चाहोगी आप, जो आपकी मर्जी है? कीमा भी अच्छा, है? आज मैंने डिसाइड किया है कि अंडे मैं, भी हैं। हाँ अंडे भी हैं, कीमा भी है। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑडियंस के लिए और फ्रेंड्स के लिए मैं चपली कबाब बनाना चाहूँगी। वाह, चपली कबाब, क्या बात है। हमने हालांकि हमने आसान ऑप्शन भी रखी है, मैंने इसीलिए कहा है कि अंडा भी है और लेकिन रोटी पकाना जरूरी है। रोटी पकाना जरूरी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि चूल्हा और वो हांडी और जो मर्जी कर ले, चूल्हा हांडी से उसकी जान नहीं छूट सकती। ठीक है, आप तो बिलीव फिर- करती हो इस तरह की चीजों पे? हाँ? मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि नहीं करती। हम तो मेड भी रख सकते हैं खाना बनाने के लिए, ऐसी हाँ, बात तो नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, वो आपको कहे कि यार मैंने खाना तो आपके हाथ का ही खाना है, ये इसकी गैस कैसे ऑन होगी यार, मुझे चूल्हे से ना लाइट जलाते हुए बड़ा डर लगता है, आके आदिल जला के दो हमें। गुलपाना आप भी पीछे हो जाए थोड़ा सा जी। तो फिर क्या करेंगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदिल, अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी देर के लिए व्यूअर देख भी लेंगे तो डरेंगे तो नहीं? नहीं ना, नहीं डर तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? तो ये हमारे आदिल है, ये हमारे सारे जो ये काम है यही कर रहे होते हैं। थैंक यू आदिल, थैंक यू आदिल। अच्छा अच्छा जी, गुलपाना प्यार से क्या कहते हैं लोग आपको? गुल कहते हैं? गुल कहते हैं मुझे प्यार से। गुल, वेरी गुड। चलें, अब क्या बनेगा, कैसे बनेंगे चप्पल कबाब? चप्पल कबाब उसमें अनम बनाएंगी? किधर है? इसमें? अनम अनम आओ, इधर आ जाओ। आजकल वो वीडियो बच्चे का बड़ा हिट है ना, आपने देखा है गुलपांडा में? कौन सा वीडियो? कोई पठान बच्चा है, प्यारा सा क्यूट सा, हाँ। उसका बैग उठा के लेके जा रहे तो कहता है वही इधर आओ। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ओ, ये मैंने बहुत नहीं क्यूट देखा। वीडियो है। ओके। तो वो भी मैं कह रही हूँ अच्छा, वही तो इधर आओ। आप भी हेल्प करेंगी मेरे साथ? और मैं अनम पूरी भी? हेल्प करूंगी, बताइए। अच्छा, कीमे में सब चीजें मिक्स करेंगे। हाँ। ओके। ठीक है। अच्छा, वैसे कीमा हम चप्पल लेंगे कबाब सबसे पहले। कहाँ का चप्पल कबाब सबसे अच्छा है? अगर पेशावर का ही सबसे अच्छा है। हाँ, लेकिन पेशावर में भी तो मुख्तलिफ जगह है ना। हाँ, पेशावर में है एक जगह है, क्या नाम है उसका? किस्सा खानी, तख्तबई, किस तरफ? तख्त बई है एक जगह। हाँ। हाँ, तो तख्त वहाँ बई के के मैंने बहुत खाए अच्छे हुए। हैं। खाए हुए हैं आपने? वहाँ के बहुत अच्छे हैं, पेशावर के भी अच्छे हैं। पाकिस्तान में बहुत कम जगह ऐसी हैं, कोयटा से लेकर तो आप उधर बाबूसर टॉप तक, उससे आगे नहीं जा सकती मैं, जो मेरी एक हसरत है। जी, लेकिन वहां तक मुझे हर चीज का पता है। पता है आपको? हाँ, इसलिए मैं बहुत घूमने वाले लोगों में से हूँ, जो और उन लोगों में से जो जूते पहन के बैकपैक लेके तो वो निकले होते हैं Travelling करती हैं आप बहुत ट्रैवल, बड़ा एडवेंचर वाला ट्रैवल। अच्छा, तो हमने 5 स्टार होटल्स वाला नहीं। नहीं है आप उस टाइप के? मुझे नहीं अच्छा That's लगता। आपको good. अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। आप मतलब किस तरह का टाइम गुजारना पसंद करते हैं? मैं पसंद करती हूँ कि मुझे बस मैं जाऊँ, मुझे कोई ना देखे, बस मैं अपना आउटिंग करूँ और ये तो हो नहीं सकता। ट्रैवल करूँ, ये नहीं हो सकता। अगर आप टीवी में काम ना भी करती हो तब भी ये नहीं हो सकता। तब भी नहीं हो सकता। आप इतनी प्यारी हैं, जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपको देखेंगे। क्यों देखेंगे ना? अच्छा, अब इसमें क्या डालेंगे? अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये आटा, मकई का आटा। हाँ, मकई का आटा डालेंगे इसमें, ठीक है, 1 चम्मच। 1 चम्मच। ठीक है। मुझे लगता है Okay. गुलपाना वाकई कभी नहीं किचन में गई, कभी भी नहीं गई इसीलिए और कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये है, इसको थोड़ा डालती इसको ग्राइंड किया है ना, या इसको हाँ, कुटा हुआ? ये कुटा हुआ। ये कुटा कुटा हुआ हुआ, हाँ। कुटी हुई लाल मिर्च, है, कुटी हाँ। हुई लाल मिर्च। ठीक है। My आप कितनी good लाल good. मिर्च खाते हैं? मैं कम खाती हूँ। कम खाती हैं? यस। क्योंकि पेशावरी कढ़ाई जो है तो बहुत मजे की होती है। हाँ, कढ़ाई तो बहुत ही मजे की होती है। कढ़ाई आपने कभी खाई है? चरसी टिक्का कभी खाई है? आपने मेरे ख्याल में हमेशा खाई खाती है, है, बहुत खाती रहती हैं। अच्छा। वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट इज ये पेशावरी कढ़ाई, खास पेशावरी कढ़ाई, जो चर्बी में बनाते हैं। चर्बी में। और जो लोग मेरे घर मेहमान आते हैं इस्लामाबाद में, मैंने वहाँ पे एक खास रेस्टोरेंट रखा है, मैं उनको वहाँ पे लेके जाती हूँ और उनको वहाँ पे दावत देती हूँ। हाँ, आप कभी आओ इस्लामाबाद तो मुझे बताना जरूर। आपने पेशावर में भी ऐसी कढ़ाई नहीं खाई ओह, होगी जिसे मैं जबरदस्त। आपको खिलाऊंगी। ठीक है, अच्छा, नमक हमने इसमें हस्बे जरूरत। ठीक है, ठीक है। और क्या डलेगा इसमें? थोड़ा सा और डालते हैं। डन।
अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालते हैं, ठीक ओके, है? जल्दी जल्दी। तो इसमें कितना डालेंगी अनारदाना? इसमें हम 2 चम्मच डाल दें ताकि थोड़ा सा उसमें टेस्ट आए ना। थोड़ा सा डाल, हाँ, 2 थोड़ा सा, चम्मच, 2 चम्मच। ओके। और ये मसाले हैं, सूखा धनिया है, डाल दूँ? बिल्कुल डाल दें। तो सूखा धनिया डाल दिया मैंने। गरम मसाला हो गया, डलेगा गरम मसाला? बिल्कुल डलेगा। कितना? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीमा इतना है नहीं। ओके। अब क्या डालना है इसमें? प्याज अब डालेंगे? प्याज इसमें ज़रूर, प्याज के बगैर। प्याज डालेंगे? हाँ, प्याज के बगैर तो अच्छा, बिल्कुल। ये कीमे में है, ठीक है, कीमे में नहीं है तो फिर डालेंगे ज़रूर। ठीक है। वो हमने ग्लव्स रखे हैं आपके लिए ताकि आप हाथों से इसकी जरा मरम्मत जो है वो कर अच्छा, सकें। मेरे हाथों से भी करना है। ओके। तो चप्पल कबाब अच्छा, किस चीज़ से बनेंगे? वो तो हाथ पे ही बनेंगे, नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर। हाँ, चप्पल कबाब बना दिया ना आपने खुद ही चूज किया। मैंने आपको जो क्यू दिया था ना, अंडा भी रखा है। अगर आप चूज कर लेती कि मैं तो अंडा बनाऊंगी। वैसे अंडा इसमें भी, चपली कबाब में भी हम अंडा जो है वो डाल सकते हैं। हाँ, बल्कि डालते हैं हाँ, बहुत। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें सब चीजें, अच्छा टमाटर जो है वो एंड पे ऊपर एंड पे लगाते होते ऊपर हैं। लगाते हैं। चलें। और सब मसाले इसमें इसको हमें एक दफा डाल दें ऐसे ऐसे और कर अंडा डालते हैं। अंडा अंडा इसमें- डाल के इसमें, नहीं, अंडा तो अलग से वो करके डालते होते हैं ना इसमें। अच्छा उसके ऊपर डाल दें। मुझे लग रहा है मैं पठान हूँ। अच्छा गुलपाना, खाना कैसे खाती हूँ? मतलब क्या क्या खाना चीजें तो- शौक से खाती हूँ? मैं खाती तो सब कुछ हूँ, लेकिन बना नहीं सकती कुछ। बना नहीं सकती, तो फरमाइशें तो करती होंगी ना कि ये खाना है, फरमाइश तो- आज ये खाना है। तो सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? अगर आप इजाजत दें तो हम इसमें चप्पल कबाब बनने रख दें, क्योंकि उस पर हमने रोटी डालनी उसमें, है। हाँ उसमें बन सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसमें चप्पल कबाब अभी डालने लगे। आपने अपने हाथ जल्ले से बचाने हैं प्लीज, ठीक है। ठीक है। अब हम इस पे डालेंगे। इसका मतलब है मियाँ जो है उसको कोई खाने पीने का बहुत शौकीन नहीं होना चाहिए, फरमाइशी नहीं होना चाहिए। शादी कब कर रही है वैसे गुलपाना? शादी हाँ, शादी अभी तो इरादा नहीं है शादी का। वैसे मुझे देखें कुकिंग भी नहीं आती, तो वो तो फिर तो उनके कोई लिए बात बड़ा नहीं। मसला हो जाएगा। अगर हम कुकिंग सीखने में रहे तो फिर तो वैसे ही मसला हो जाएगा। नहीं, वैसे सोचा है कभी कि यार करनी है? हाँ सोचा तो है, करनी तो है वैसे, लेकिन अभी नहीं। 1 साल 2 साल तक तो नहीं। साल 2 साल, साल 2 साल के बाद फिर। साल 2 साल के बाद कर लूंगी। ये मुझे आपने पिछली दफा आई थी कोई 4-5 साल पहले, तभी यही कहा था। अच्छा यही कहा। हाँ, तभी आपने यही एग्जैक्टली यही कहा था। तो अभी तक कोई 7-2 साल का मामला जो है चल रहा है। लेकिन अगर फर्ज अच्छा, करो ये गुलपाना, मैं- कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तो ओके। फिर तो कर लोगी ना? फिर कर लूंगी। ठीक है। अच्छा, मुश्किल से मिलते हैं आजकल कुछ लोग। हाँ, अच्छे लोग हर दौर में मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल में मैंने इसको कर लिया। ठीक है, Mix। अब इसे आप हाथ पे ऐसे ऐसे करें और उस पर डाल दें ताकि हम ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपने हाथों से कर सकती हूँ? आपकी इजाजत है कि मैंने ग्लव्स नहीं किए हुए? ग्लव्स ठीक है, कर लूँ? कर लें आप। जैसे जैसे मैं करती जाऊँ आप बनाएं वैसे, ऐसे ओके आप कर लें, फिर मैं आपको फॉलो करती हूँ। ऐसे ऐसे ऐसे। ये चप्पल कबाब की ये शक्ल सेगमेंट ऐसे तो होती- आपको ही करना चाहिए था। ऐसे। मुझे इस सेगमेंट में होस्ट होना चाहिए था, इनको तो कुकिंग आप करनी वो से चाहिए। ना, ये देखिए अब ये चप्पल कबाब की शक्ल बन गई। वो आपने उसको दूसरे थोड़ा कबाब की शक्ल, हाँ, मोटा कर मोटा दिया। कर दिया। इसको ये दरमियान में से ऐसे बारीक करके ना, ऐसे गुलपाना, ये अब ये बन गया चप्पल कबाब। अब इसको हमने ऐसे डाल दिया। ओके ठीक है, मैं ये वाला निकालती हूँ। अब आप अपने वाला चप्पल कबाब जो है ठीक वो है। इसमें डालें। बिल्कुल जरूर। ठीक है, तो बिल्कुल इसको बना रहने दें। दें आप, ये पकता रहेगा। ठीक है। और तब तक रोटी बनाएंगे। कभी एक्टिंग का सोचा गुलपाना? नहीं, कभी ऑफर हुआ? एक्टिंग का ऑफर तो हुआ है, लेकिन मैंने सोचा नहीं है एक्टिंग का कभी, क्यों? क्योंकि मुझे आती नहीं है। तो कोई तो बात नहीं है, ना भी आती हो। एक खूबसूरत हीरोइन जो है उसका एक्टिंग ना भी आती हो तो चलता है ना। हाँ, एक्टिंग बाकी लोगों को करने दीजिएगा। नहीं सीरियसली, कभी कोई फिल्म ऑफर हुई, कोई ऐसी चीज? बिल्कुल हुआ था जब मैंने किया था कोक स्टूडियो सीजन 8, तो उसके बाद मुझे काफी ऑफर्स हुई थी। अच्छा, लेकिन आपने सबको मना कर मैंने दिया? मना कर दिया। ठीक है, चलिए। काफी सारी है ना एक्टिंग, बहुत ज्यादा लड़कियां कर रही हैं। बहुत तो गाने बहुत कम है। लोग गा रहे हैं? गाने गाने में तो बहुत लोग गा रहे हैं, बहुत लोग गा रहे है हैं। ना? बिल्कुल। तो ये तो हमेशा आपकी अपनी। और लेकिन एक्टिंग में बहुत ज्यादा टैलेंट है मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा लड़कियां अच्छा? हैं, बहुत टैलेंट है। चलें, रोटी बनाना हम शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो रोटी कितनी दफा बनाई है जिंदगी में? मैंने बनाई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती, अच्छा, टेढ़ी वेढ़ी हो जाती। अच्छा, अम्मा ने कभी डांटा हो इन कामों पे? डांटा तो है बिल्कुल। बचपन कैसा था गुलपांडरा का? शरारती बच्ची थी? नहीं घरेलू शरारती बच्ची नहीं, थी? नहीं 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 नहीं।
घर के अंदर रहने वाली? घर के अंदर शाय, इनोसेंट, ज्यादा बात ना करने वाली, और बस स्टडीज में ध्यान देना, और अच्छा, घर के कामों में अम्मा का हाथ घर के बटाने कामों वाली? में कभी कभार हाथ बटा लिया अम्मी का, और वरना नहीं? वरना नहीं। अच्छा गुलपांडा, जो आप बात बता रही हैं ये एक बिल्कुल तस्वीर का दूसरा रुख है। वो जो लोग, कैसे? हाँ, जो लोग केपीके या वो कहते हैं बहुत सख्ती होती है, पता नहीं लड़कियां तो वहाँ सारा दिन शायद काम ही करती रहती हैं और उनको तो शायद कोई नहीं, नहीं। जीने की आजादी नहीं है, दुनिया ने जैसे उसको पोर्ट्रेट नहीं नहीं, किया है। ऐसी बात तो नहीं है। जीने की आज़ादी तो मतलब इतना तो नहीं है। नहीं, हमारी तरह लड़कियां भी एजुकेटेड, और मतलब जैसे कि मैं बहुत इस फील्ड educated। में हूँ। मैंने इनफैक्ट पख्तून ख़वातीन को ज्यादा स्ट्रांग, ऑन है। हाँ हाँ Okay, बिल्कुल, अच्छा। आना मुझे डरा दिया जी, आपने। जी, जी, ज्यादा sorry। स्ट्रांग, Okay। ज्यादा मैंने उनको डिटरमिन्ड पाया और सपोर्टिव भी। Supportive। उनके लिए माहौल भी सपोर्टिव होता है ज्यादा, जो लोग काम कर रही हैं। जो काम कर रही हैं और बहुत ज्यादा कर रही हैं। अगर गुलपांडा देखिए, सिंगर ना मैं- होती, रोटी अगर सिंगर, वाह, रोटी तो बड़ी कमाल बन रही। इसका मतलब मैं रोटी बना लेती। रोटी में प्रैक्टिस है मेरी। अच्छा, हाँ, अगर सिंगर ना होती तो फिर क्या होती? सिंगर ना होती तो क्या होती? सिंगर ना होती तो कुछ होती, लेकिन मतलब एजुकेशन में कुछ होती, क्योंकि मैंने सोशल वर्क किया है ना। हाँ, Social हाँ, मास्टर मैंने सोशल वर्क में किया है, तो फिर डेफिनेटली कोई सोशल काम कर रही होती, कोई सोशल वेलफेयर चला रही होती, अगर सिंगर ना होती। इतनी ग्लैमरस हसीन सेलिब्रिटी हमारी रोटी पकाते हुए कैसी लग रही हैं? कहाँ गुलपांडा जो है वो हमें ऐसे ऐसे करती नजर आती है म्यूजिक के साथ रोटी। नहीं, ब्यूटीफुल, ये भी तो एक शेड है, और कितनी खूबसूरत गोल रोटी है यार, गोल इसके लिए तो रोटी आ तालियां रही आनी है। चाहिए। हाँ, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भले काम खातून ना भी रोटी करती तो हो, गोल ही आ गई, रोटी तो अनफॉर्चुनेटली गोल। आ ही गई। यार क्यों, ये तो बड़ी फॉर्चुनेटली, क्या कमाल रोटी है, पतली भी है, गोल भी है और खूबसूरत भी है। वाह वाह। गुलपांडा, वो भी अपना चप्पल कबाब भी निकाल कर तो ठीक आप है। रख सकती हैं वहाँ पे, ठीक। ताकि देख सकें लोग कि कितना खूबसूरत दिलनशी एक चप्पल कबाब जो है। इसमें वैसे आपकी हेल्प मेरी तो कोई help ज्यादा नहीं है, मैंने तो आपका सिर्फ ऊपर- क्रेडिट आपको ही जाता है इसका। नहीं, मैंने टमाटर चपली चिपकाया। कबाब का तो वैसे आपको ही जाता है। ये खूबसूरत सा चप्पल कबाब हो गया हमारा। ठीक है, कैसा बना है? अब इसको क्या करना है? ये तो ऑलरेडी, चलो मैं हाथ से कर, हाथ से कर लेंगी? हाँ, हाँ। आपके हाथ ज्यादा कीमती हैं, वो जलने नहीं चाहिए। मैं कर सकती हूँ। हाथ नहीं जलने चाहिए। चलिए हम इसकी हेल्प ले लें। हाथ जलना इज ए बैड आइडिया। अच्छा, और रोटी जो है उसको सही, सेकने थोड़ा के सा लिए यार ज्यादा कोई पोना, तेज है। कोई तवा तो दे दो और कोई कपड़ा तो दो भाइयों। रोटी को सेकना भी तो होता है ना, क्योंकि हाँ, कपड़ा होता है उसके लिए। कपड़े से सेकती हैं आप? जी, बिल्कुल सही। सो रोटी जो है जल ना जाए। ये हमारी जल रही है। हाँ, तेज था गैस। फिर हम इसको क्या करें, इसके ऊपर निकाल- सेक लेती हैं? इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जल चुकी है। देखिए, हाँ, जल तो चुकी है। हाँ इसके ऊपर सेक लेती हैं इसको ऐसे करके? हाँ हाँ, कि नहीं? कर लेती हूँ, कर लेती हूँ इसके ऊपर। कर लेती हैं। लेकिन वो थोड़ी सी कच्ची हो ना, ये थोड़ा ज्यादा पक ठीक। गई है। सो रोटी भी पक गई। हालांकि हमारे पास इस वक्त कपड़ा अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपने देखा हमने मुश्किल हालात में थोड़ी सी रोटी बनाई है, लेकिन कैसी बनी है? अब आप हमें नंबर दें। गुलपांडा, आ जाओ। अब आप हमें नंबर दें, हमारी जो ऑडियंस है वो नंबर दें। कितने नंबर हैं 10 में से चप्पल कबाब के और रोटी के? 10 में से 10 में से कितने नंबर हैं? पहले गुलपांडा की बड़ी बहन बताएंगे हमें, बड़ी बहन जैसी। बड़ी बहन जैसी। हाँ, माइक आप लोगों के पास है ना? 10 में से 8 नंबर। 10 में से 8। 10 में से 8 नंबर। 10 में से 8। अच्छा, 7 दीजिएगा इनको। मेरी तरफ से 9 है। आपकी तरफ से 9 है, वेरी गुड। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से 8। 10 में से 8। हाँ जी। आगे दीजिएगा। 9। 9 आगे। बहुत अच्छा बनाया। जब वो काम नहीं करती किचन का तो इस लिहाज से 10 नंबर है। 10 में से 10 नंबर, वेरी गुड। आगे आंटी आप बताएं। आंटी ने 10 में से 11 नंबर देने हैं, देखना। हाँ जी, कितने नंबर आंटी?
पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को। वालेकुम सलाम। पहले भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी। नंबर मेरे 11 कितने? 11 10 वो में से आपने जो 11। बोला था हाँ। वही। मुझे आंटी को देख के वैसे ही पता है कि आंटी जो है ना वो 10 में से 10 1 नंबर है, नंबर 1 वैसे वैसे सबसे नंबर अच्छा। 1 है, लेकिन so much thank you। गुरबानी में चखा भी देते हैं। जरूर, तो मेरा ख्याल आप खुद इन्हें ले मैं जाकर खुद, अगर हाँ। देंगे, आप चख के बताएं। आंटी चख के। आप बता दें उन्होंने चख के सारा भी कुछ कि डाला taste है इसका कैसा आ अपने रहा हाथ से। आंटी वैसे ना बड़ी माशाल्लाह जिंदा दिल ना, आंटी मुसलसल च्युइंगम चबा रही हैं। आंटी च्युइंगम चबा चबा के बात करें। आंटी वैसे च्युइंगम खाना अच्छा लगता है? माइक दीजिएगा आंटी, मुझे पता है। माइक दे दें इनको, माइक आंटी में कैसा है? तारीफ कर ले। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलो इधर इनको भी चखा दो गुलपाना। इनको इनको आप भी चखें। इनको ओके। थोड़ा सा चप्पल कबाब चखें। चखे 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 चखे। जो पीछे हंस रहे हैं वो किस, आपने भी खाना है? चले आप लोग भी खा लें, आप भी चखिए। अब बताएं, अच्छा टेस्ट तो है, है? पास हो गई हैं? टेस्ट है। अब 10 में से 8 नंबर पे कायम है आप? अब 10 में से 10 पे आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंटी वो आप च्युइंगम बड़े मजे से चबा रही हैं, है ना? कितनी च्युइंगम खा लेती हैं दिन में? कितने? आंटी को माइक दीजिएगा, कितने च्युइंगम खाती हैं आंटी दिन में? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। तो अभी क्या खानी थी? अभी खा रही है। हैं? नहीं, उससे पहले तो च्युइंगम खानी थी। आंटी बाकायदा च्युइंगम खा रही हैं और वो कह रही नहीं मैं तो नहीं खाई, मैं कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। अच्छा इधर आप इधर नहीं, इन्होंने दिए तो आपने खा लिए, तो ये जिंदगी में पहली दफा खाई है? नहीं, 1-2 बार खाई होगी बस। 1-2 बार खाई हो। वेरी गुड। लेकिन अच्छा है, च्युइंगम खाना अच्छा है। अच्छा है। जॉस की एक्सरसाइज होती है। हाँ, थोड़ा सा पेस्ट आप खाती हो? मैं खाती हूँ। ओके। अच्छा अब मैंने आपसे एक गाना सुना, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है आपसे। जी, बिल्कुल, वो जरूर। कौन सा जुमला जो बार बार आप दोहराती हो अपनी गुफ्तगू में? बार बार जो मैं दोहराती हूँ अपनी गुफ्तगू में, मैं तो उर्दू में तो अभी जो आप उर्दू बात में- कर रही थी ना, तो आप पता है कहाँ से शुरू कर, तो वो क्या है ना कि वो तो वो क्या है, एक्चुअली मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ अपनी उर्दू के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा शुरू करने से पहले सोच समझ के शुरू करती हूँ। अच्छा हाँ, कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो कौमी ज़ुबान तो उर्दू ही है, लेकिन जो घर में बोलते हैं तो ज़्यादा मुँह पे फिर। मैं आपको बताऊँ, मुझे इस लिहाज से सिंधी कल्चर, पश्तून कल्चर, बलोच कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है ना, जो मदर टंग्स हैं, जो मादरी जुबानें हैं, जो मादरी है। वो बोली जाती हैं। पंजाब कल्चर में अब आके हमारे बच्चे जो हैं वो पंजाबी नहीं बोलते, वो घरों में भी अंग्रेजी हो गए, अंग्रेजी और हाँ, उर्दू हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बोलते हैं। तो आपके घर में भी आगे भी बोली जाएगी, फर्ज किया? फिलहाल तो घर में हम पश्तो ही बोलते हैं, तो डेफिनेटली आगे भी बोली जाएगी। आगे भी बोली जाएगी। ओके। एक खूबसूरत सा गाना हम आपसे रिक्वेस्ट बिल्कुल करते हैं। जरूर। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? जो कोक स्टूडियो में मैंने गाया था, वही मन आमद है? मन आमद है। वो कोई और, इसके अलावा कोई और? कोई और? आतिफ असलम वाला सुन लें। बिल्कुल, तो वही है आतिफ असलम वाला, तो उसी के साथ मैंने यही उसी के सॉन्ग साथ यही किया था। चलिए हम वही सुनेंगे, आतिफ असलम के साथ जो उन्होंने किया, मन आमद है। मन आमद है। ये मन आमद दम है? मन आमद अम, मैं मन यानी इसका आमद मतलब अम। है कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। खूबसूरत एक्सप्रेशन है उस आवाज में कि मैं हम बहुत, आप सब लोग भी फैन है ना आतिफ असलम के? वी ऑल लव हिम। अच्छा जी, क्या स्टार क्या है गुलपाना आपका? सन साइन मेरा क्या है? स्टार विर्गो। विर्गो। विर्गो लोग कैसे होते हैं? मुझे वैसे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन पोलाइट होते हैं। पोलाइट होते हाँ, हैं। पोलाइट होते हैं, हॉनेस्ट और मूडी। सुना है बड़े आशिक मिजाज होते हैं। आप मानती हैं स्टार्स को? Believe करती हैं? दिस इज टफ क्वेश्चन। मैं जितना थोड़ा कभी तो मान लेती हूँ, कभी नहीं मानती, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं इंसान की शख्सियत में। बिल्कुल। मेरे लेकिन ख्याल जब से ये सामिया खान मिली है, इन्होंने कोई ऐसी ऐसी बातें और प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी हैं, हमारी बहुत नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं, कि फिर थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार कुछ मानना तो होता ही पड़ता है। होगा, कुछ तो होता ही है। ये जो साइंस है, कोई तो बात है इसमें। कैसी है सामिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? कोई नई आपकी पेशेंगोई सही साबित हुई है? बस चंद माह बाद आने वाली है। आपकी आने वाली है चंद माह बाद खुशखबरी?
खुशखबरी कौम मुल्क को इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। इन टर्म्स ऑफ हमारे सबके तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, है ना? हमारे घरों में खुद ही से पैसे आ जाया करेंगे, अरे उसके लिए सारे तो भी, टैक्स माफ हो जाएंगे। दुआ करें, क्योंकि मैं अभी फाइनेंसेस वाइज तो मैं मुल्क को बहुत अभी नहीं खुशहाली वाला वक्त देखती। वैसे जो है हो सकता है लोगों को ऐसी खुशखबरी मिले, हर घर बैठे हर बंदा जो है वो दिल से जवान हो जाए। अरे वाह, हाँ। रिडल्स में जवाब देनी है। चले हम उस खुशखबरी के मुंतजर हैं। सिद्रा जाहिद 16 दिसंबर को ये पैदा हुई हैं। शादीशुदा जिंदगी के बारे में सामिया पूछना चाह रही हैं। और मैं बता दूं सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं, सामिया हर पीर हर बुध वाले दिन हमें ज्वाइन करती हैं। अगर आप कोई भी सवाल अपनी जिंदगी से मुतालिक करना चाहते हैं, अपना तारीख पैदाइश, नाम आपने लिखकर हमें भेज देना है। एक और फरा, अंदाजन वक्त पैदाइश, वक्त पैदाइश अंदाजन, और सवाल सवाल कि भी। वो आपको इस सेगमेंट में जवाब क्योंकि दे ये नहीं पूछना कि मेरी जिंदगी मुकम्मल कैसी रहेगी। अब जैसे सिद्रा जो है फरा, इनकी शादीशुदा जिंदगी में वो कहते हैं ना कि इनिशियल फेज में इनको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। कि इनिशियल फेज में लगता है कि इनकी एक वो जो रियाजतें हैं, लेकिन वो जाया नहीं जाएंगी। और मुश्किल वक्त जो है वो अल्लाह पाक ने चाहा कि इस नवंबर से इनका अच्छा वक्त शुरू भी हो जाता है, लेकिन इनको ये मैं खुशफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था। मतलब अब तो पता नहीं उनकी जिंदगी इस वक्त कैसी गुजर रही होगी, लेकिन ये शुक्र है कि इस नवंबर से अगले नवंबर के अंदर अंदर सिद्रा जिंदगी की आसानियां आप इंजॉय भी करेंगी। फेरोज़ा आपका स्टोन है, अगर आप पहनना चाहें तो फेरोज़ा पहने, ताकि आपके साथ मेंटली कंपैटिबिलिटी जो है ना उसकी शुरू हो जाए और आपको चीज़ें डील करना आसान हो जाए, क्योंकि आपके अंदर मायूसी बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये सिद्रा को एक इलाज है। और सफ़ेद रंग की चीज़ें, अंडे, चीनी, चावल वंस अ मंथ अपना सदका कर दिया करें। जी फरा जी, आपने रियाजत का ना, मुझे उससे अहमद फराज याद आ गया। वो मेरी रियाजत नीम शब को जो सुबह, वो मेरी रियाजत नीम शब को जो ना सुबह मिल सकी तो फराज, इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। आए हाय, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कुछ और मीनिंग्स में लेते हैं, लेकिन क्या शेर लिखा है ना, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। और ये गुलपांडरा भी पेशावर से। समहाउ इस मट्टी में कोई इतना नम है, खिलाड़ी यहाँ से उठते हैं स्क्वॉश में तो स्क्वॉश पे छा जाते हैं, क्रिकेट में उठते हैं तो खान खान होने लग पड़ता है हर तरफ। इस मिट्टी में ना मेहनत भी बहुत है। हाँ, अदब में उठते हैं तो अहमद फराज जैसे लोग आते हैं और कमाल लोग आते हैं। और फिर अगर एक्टिंग में चले जाएं तो वहाँ भी पूरी खान डायनेस्टी है, पूरे खान ही खान भरे हुए हैं। तो समहाउ रिच सामिया खान का जो है ना, अच्छा आप भी ये वाली खान है? नहीं, मैं तो राजपूत खान में। अच्छा, राजपूत खान है, ओके। ये जिरवा हुरैन है जी। इनकी शादी कब होगी और पत्थर इनका लकी कौन सा? अच्छा, शादी में बहुत खुशकिस्मत है। मुझे इतनी खुशी होती है जब जिरवा, आप जैसे लोगों का मैरिज हाउस देखूं, लगता है जैसे मैंने बेटी ब्याह दी, मेरा बोझ उतर गया। तो जिरवा इंशाल्लाह शादी के मुकम्मल सुख मिलेंगे, मोहब्बत की भी आपकी तशनगी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अभी अगर थोड़ा सा वेट कर लें, अगले साल के दरमियान से जाके बुरी नहूसतों का वक्त टल जाए, ताकि अच्छे वक्त में जब रिश्ता बंधेगा तो आप रिश्ते की बरकतों को भी इंजॉय कर सकेंगी। आपको मैं ओपल का स्टोन रिकमेंड कर रही हूँ। और ये प्लीज़ जो भी कोई सुन रहा है जिनको हम स्टोन रिकमेंड कर रहे हैं, स्टोन का जो वेट है 3 कैरेट से लेस नहीं पहनना आपने। स्टोन नसीब नहीं बदलता, मैं बार बार कहती हूँ, ताकि ना आप शिरक करें ना मुझे शिरक के जुमरे में डालें। मैं अपने इल्म के लिए भी आपको बार बार कहती हूँ, ये एक साइंस है, गैब का इल्म नहीं है। तो जो हमारी सिंगर के अंदर भी अगर रिजर्वेशंस हैं कि हम गैब के इल्म में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, बखुदा ऐसा नहीं है। साइंस है, सिर्फ एक अंदाजों से बढ़िया। इतना मैंने फरा क्रिटिसिज्म लिया है ये अंदाजे कहने का कि जो मेरी एस्ट्रोलॉजी बरादरी है उनको लगा उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं कि ये तो 2 + 2 4 का इल्म है। नाउज़ बिल्ला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बच्ची का जैसे मैं बता रही हूँ, इसका मैरिज हाउस भी अच्छा है, इसके लव स्टार्स भी अच्छे हैं। अगले साल के मिड से आंखें बंद करके जो अच्छा रिश्ता आता है आप बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल सही जी। गुलपांडरा को भी आपने ऐसी कोई दुआ दे के भेजना है। हाँ, इसके मेरे भी स्टार stars के देखें। हवाले से कुछ पूछ लें। स्टार के हवाले हाँ, से स्टार वर्गो कैसे लोग होते हैं? ऐसे तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता। नहीं, जैसे ये बताते हैं बच्चों ना ने डेट astrologer ऑफ के वर्गो ये ऐसे होते हैं, ये तो डेट ऑफ Scorpio नहीं, इनके बारे में मैं जनरलाइज तो वर्गों के बारे में मैं पूरा घंटा लेक्चर दे सकती हाँ, हूँ, बस वर्गों के बारे में लेकिन बता इन्होंने पूछा है तो वो जो है जब तक इनका हमारे पास पूरा डाटा नहीं होगा
कि इनका सन कहाँ, इनका वर्गो मून कैसे कहाँ बता है। दें, सिर्फ वर्गो को बता दें। वर्गो खवातीन औरतें कैसे? बहुत अच्छी होती, वर्गो आदमी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल वजह? होता है। वर्गो और जेमिनाई जिनका खामिद होता है, मैं कहती हूँ उनकी जिंदगियों को सैल्यूट है कि वो ना एक तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और दूसरा अपनी मर्जी के खिलाफ, ये तो खैर इनमें भी होता होगा कि एक हद तक लोगों को इजाजत है उनकी प्रिवेसी में इंट्रूड करने की, उससे ज्यादा नहीं है। अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि सीधा सीधा क्यों नहीं गई आके दही करने वाला, तो मैं तो वैसे ही भाग लेती हूँ। कहती हूँ, यार कौन इसके साथ खपता रहे यार, हाँ तुम आप ठीक है। आप नहीं, आप अपने दिमाग के लिए खुद काफी हैं। अच्छा मैं खुद काफी हूँ, इसलिए वेरी गुड, ओके आपको गुड। दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अरे वाह क्या दुरुस्त कहा आपने, हाँ अपना जी। दुश्मन हम खुद ही हैं। हाँ। अरीब अली, इनकी भी शादी कब होगी? वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके नसीब में गुलपांडा हर दफा मेरी शक्ल की तरफ देखती है जैसे मैं कोई नया सवाल करूँ, कोई नया सिंपल सवाल। माशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जितने जायके देखे सबसे ज्यादा आप ब्लेस्ड हैं और अल्लाह ने इतना नेक मियाँ देना है कि लोग आप पे रश किया करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ये वक्त ये खुद भी रश करेंगी कि नहीं करेंगी? बाज़ औक़ात लोग रश कर रहे होते हैं और बंदा कह रहा होता है यार। मुझे इतना अच्छा लगता है फरा जब कोई बीवी आके मेरे पास कहती मेरा मियाँ अल्लाह ने बहुत ही अच्छा दिए, अगर कोई बीवी तारीफ कर दे वो बंदा सीधा जन्नती है। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो है इनकी भी बिल्कुल माशाल्लाह ये ब्लेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम मियाँ के गोज माँ। फॉर मर्द एज वेल। अगर कोई नहीं, मर्द भी अपनी आदमी बीवी की यूजुअली तारीफ करे। आदमी फ्लेक्सिबल होता है, औरत कभी तारीफ कर दे ये मेरे लिए बड़ी अचंभी बात होती है। मैं कहती हूँ वो आदमी तो सीधा जन्नती जिसकी औरत तारीफ कर रही है आके, क्योंकि औरत में कहीं ना कहीं नाशुक्रापन पाया जाता है। हाँ लेकिन शायद मर्द की जिम्मेदारियां भी ज्यादा है ना, हाँ। वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है इंसान है कुछ रह जाता हो जी, तो उसकी वजह से उसकी शिकवा होता हो। अच्छा जी, खुशबख्त कोई और सवाल है आज की? नहीं, स्टडी और करियर आपने की करम दुआ पूरी अल्लाह हुई? का। अच्छा जी, स्टडी का सवाल आ गया। खुशबख्त जो जैसे आपका नाम है, आप जितना पढ़ना चाहें बल्कि आपको बाहर पढ़ने का मौका भी मिलेगा, प्लीज अपनी इस ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए क्योंकि आपका जितना पढ़ना चाहेंगी लक भी सपोर्ट करेगी, सितारा आपके साथ है, आपको बाहर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। करियर हाउस इतना जबरदस्त है कि आप नाज करेंगी, इसलिए मैं आपको इन बातों के लिए हिम्मत दे रही हूँ क्योंकि मैरिज हाउस बहुत मजे का नहीं है। तो बेहतर है कि किसी की मोहताजी की बजाय पहले आप अपने कंधे मजबूत कर लें ताकि आपको किसी पे मोहताज ना होना पड़े। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सामिया। और सब लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश के साथ वक्त पैदाइश और क्या था, बस अंदाजन वक्त पैदाइश और प्रिसाइज सवाल, जैसे आज आपने मुश्किल आसान की है, फरा के लिए भी आसान था, मेरे लिए भी जवाब देना आसान था क्योंकि पूरा मुस्तकबिल पढ़ने के लिए मुझे 1 आवर लगता है। तो प्रिसाइज सवाल भेजिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हम भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने शो में शामिल कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा गुलपांडा जी। वो कौन सी एक ऐसी आदत है जिससे आपको खुद बहुत प्यार है, जो आप कभी नहीं बदलना चाहेंगी, आप कहेंगी ये तो बस मेरे साथ है, मैं हूँ? मेरी आदत जो मैं कभी ना बदलना चाहूँ वो है कि मैं बहुत नरम दिल हूँ। अगर मैं रास्ते में कोई फ़कीर मैंने देख लिया या कोई माजूर मैंने देख लिया तो मुझे लिटरली रोना आ जाता है और मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उसको दे देती हूँ। तो ये आदत मैं कभी नहीं बदलना चाहूँगी अपनी। वेरी गुड, तो अच्छी बात है, बदलनी भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बात है जो आप कभी बर्दाश्त नहीं करती, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी की भी बर्दाश्त नहीं मैं चीट बर्दाश्त नहीं कर सकती, धोखा और झूठ। धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह करे कि आपको जिंदगी में इन दोनों चीजों से कभी पाला ना पड़े। आमीन। मगर ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम, तीसरा है गाना, ये दुनिया है नहीं प्यारे, सुना। यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं, है ना, ऐसे ही है और ना, तड़पते रहेंगे। हाँ तड़पते रहेंगे। तो ये दुनिया है प्यारे, यहाँ और पे मैंने देखा है कि जो वीक एरिया होता है ना वहीं पे फराह, हिट होती है। वहीं पे हिट होती है कुदरत की, क्योंकि जो है ना लो ये यहाँ से टेस्ट शुरू आपका। इतनी मजबूत हो कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मसला हो जाए तो उसको भी आप डील कर लोगी को, ठीक है फिर नहीं तो ना सही। अभी तक तो हुआ नहीं है लेकिन फिर देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह अगर करे हो हुआ, भी। ना, ना, अल्लाह करे हो अल्लाह भी करे ना हो, लेकिन अगर हुआ। अच्छा मुझे ये भी बताना, आपने शॉपिंग की कितनी शौकीन है आप? बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपके पास shopping 100 में- रुपया हो ओके, सपोज, उसमें से कितने पैसे खर्च देंगे, उसी को कितने बचा लेंगे? 100 में मेरे ख्याल में अगर मैं शॉपिंग पे निकलूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, मैंने लाखों रुपए लेके निकले। मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, और मैं जाती एक चीज खरीदने हूँ और फिर जब वापस आती हूँ तो बैग साथ में होते ये तो हैं। सारी खवातीन का अलमिया है ना?
फिर उसका हल क्या निकाला हुआ है कि पैसे ही नहीं रख के लेके जाते, और फिर जब पैसे नहीं रख के लेके जाते तो वहां जाके देख के कह रहे तो ओहो तो पैसे काश होने चाहिए, पैसे लेके आती। काश। ये आपके हाथ पे क्या है? ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरे हाथ पे तिल है जो कि पैदाइशी है। ये पैदाइशी हाँ, है, जब मैं पैदा हुई तब से था। तब से था। तो आपको अपना तिल अच्छा लगता अच्छा लगता है ना? मैं समझती हूँ कि शायद मेरा लकी चार्म हो, क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि इसको हटवा दो, लेकिन मैंने नहीं हटवाया इसको। क्यों हटवाना है? ठीक है, ठीक बहुत है ना? अच्छा लगता है, मुझे Thank खुद बहुत you. अच्छा लगा था। अभी आप गाना Thank गाते हुए you. जब बार बार अपना हाथ ऐसे करती हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, और आप माशाल्लाह Thank हैं ही बहुत खूबसूरत। अच्छा, वो लफ्ज जो हमेशा बोलती हैं आप, अभी तो एक आपने भी नोट किया वैसे। पश्तो में मैं ज्यादा बात तो मैं पश्तो में ही करती हूँ, लेकिन जब उर्दू में बोलती हूँ तो वही जो आपने भी नोट किया जो है, तो फिर तो क्या बात है ना ऐसी कि है। वो तो मशवरा किससे लेती हैं? कौन मशवरा- बेस्ट बड़ी है, कौन मशवरा बड़ी है? मशवरा बड़ी